पीठ पीछे बात करने वाली बहू। अरे पीठ पीछे बात करना तो आम बात है, लेकिन इतनी यार मेरी सास को तो जब देखो तब खाना चाहिए। देखती नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। बस बहू प्लेट लगा दे, बहू रोटी बना दे। अरे पता हुआ क्या हुआ कल? तो ये है रीटा। इनको दुनिया के हर गम ने घेरा है। इनके अनुसार यही तो है जिनसे ये कायनात चल रही है, और यही है जिनके पास जीवन का सारा दुख है। अरे यार तुम लोग मेरे घर आओ ना, मैं पार्टी करती हूँ। बोलो कौन कौन क्या क्या खाएगा? यार कुछ हल्का सा स्नैक्स ही बना लेना। यार मेरे लिए तो कुछ हेल्दी ही रखना। वैसे भी ना तेरे घर तेरी सास के बारे में सुन कर ना बहुत डर लगता है। बस अब क्या था, किसी ने रीटा की दुखती रग पकड़ ली वाली बात हो गई। ना पूछ मेरी बहन, मेरी सास ने तो स्यापा ही पा रखा है। अरे पता चलेगा ना कि मेरी सहेलियां आ रही हैं, देखना कैसे मुंह बन जाएगा उनका। मैं तो अभी से तुम लोगों को बोल रही हूँ, कुछ भी कहती है ना तो प्लीज मेरी खातिर सुन लेना यार। वो क्या है ना सहेलियां एक बार फिर से कान में हाथ लगाती है कि रीटा अपनी सास की बुराई शुरू कर देती है तो शुरू ही हो जाती है। खैर बाद में रीटा तो वहां से चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद यार इसकी बातों से तो लगता है कि इसकी सास खूंखार है, तो क्यों चल रहे हैं हम लोग उसके घर फिर? अरे यार क्या करे, बहुत दिनों से बुला रही है। सास ने कुछ कहा तो मैं तो उल्टा करारा जवाब दे दूंगी। चलो अब बोल दिया है तो जाना तो पड़ेगा ना। दोनों सहेलियां अगले दिन रीटा के घर जाते हैं, जहां रीटा दिखाई नहीं देती। अरे तुम दोनों स्नेहा और पारुल हो ना? लग रहा है सास है। हे भगवान, ये रीटा भी ना किसके हवाले करके कहाँ चली गई? जी आंटी नमस्ते। अरे जीती रहो। बच्चों को नहीं ले आई? अरे उन्हें भी ले आना चाहिए था ना। बैठो मैं पानी लाती हूँ, रीटा आ ही रही होगी। सास दोनों के लिए पानी, शरबत और मीठा लेकर आती है। आंटी रीटा कहाँ है? वो क्या है ना, आज वो जल्दी उठ गई थी तो अभी सो रही है। मुझे तो बाद में बताया कि तुम लोग आ रहे हो। बेटा खाना तो मैंने जैसे तैसे ही बनाया है, खाकर बताना कैसा लगा। बाकी और बताओ। फिर क्या था, स्नेहा पारुल तो सास से इतना घुल मिल गए कि उन लोगों ने रीटा को पूछा ही नहीं। खाना पीना करके वो निकल रहे थे कि अलसाई सी अंगड़ाई लेती रीटा सामने खड़ी हो जाती है। आ गई तुम दोनों? कब की पार्टी रखी थी मैंने और कब आ रही हो? ये भी कोई बात होती है क्या? माँ जी जरा एक गिलास पानी देना। सास पानी लेने जैसे ही जाती है, आदत के अनुसार रीटा शुरू हो जाती है। देखा, मेरी सास को काम के नाम पर तो नानी मरती है, किसी से बात करके राजी नहीं। पता नहीं बुढ़िया को किस बात का घमंड है। अरे तुम दोनों आई हो ना, अच्छा थोड़ी न लग रहा होगा उन्हें। अच्छा तुम्हें कैसे पता? और तुम थी कहाँ? अरे इन्होंने काम दे रखा था ना, तो वही कर रही थी कमरे में। न जाने कहाँ से साड़ी ले आई है, उसी की सिलाई के लिए कपड़ा दिया था। कमरे में बैठ के अभी तक इन्हीं की साड़ी तैयार कर रही थी। तभी सास आ जाती है, बहू को पानी का ग्लास देती है और फिर अच्छा बच्चों बातें करो, कुछ चाहिए तो बता देना। मैं जरा ये साड़ी लाई थी तो वो तैयार कर लेती हूँ। बहू तेरी साड़ी जो तुम मुझे दे गई थी ना, वो तैयार हो गई है, तो कमरे से लेकर जाना। सास की जाती ही, चल पारुल चलते हैं। अरे क्यों, रुको ना, एक तो देर से आए हो, ऊपर से बिना कुछ खाए जा रहे हो। पता है क्या क्या बनाया है मैंने? हम लोगों को पता है कि क्या क्या बना है और कैसा किससे बनाया है, लेकिन तू ना अब रहने दे रीटा। ये बोलकर दोनों चली जाती हैं। रीटा को समझ में ही नहीं आता कि क्या हो गया। खैर दिन बीतते हैं। फिर एक रोज रीटा की सहेली ऑफिस में बात कर रही थी। यार क्या बताऊं, मेरा पति ना मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता। बस खाना खाना, ऑफिस जाना और सो जाना। ना कहीं घूमता है ना फिरता है। अरे कभी दो बोल भी प्यार की नहीं बोलता।
रीटा देखती है कि सारे लोग उसकी बात सुन रहे थे। वो समझ जाती है कि लोगों की सिंपैथी सास के नाम पर नहीं पर पति के नाम पर जरूर मिलेगी। वो भी लोगों से बात करना शुरू कर देती है। एक दिन वो जानबूझकर मुंह लटकाकर बैठ जाती है। अरे क्या हो गया रीटा, सब ठीक है ना? सब ठीक। लोगों का ध्यान अपनी ओर करने के लिए रीटा को जो चाहिए था वो मिल रहा था। फिर क्या बताऊं, मेरी तो जिंदगी से सारी उमंगे तरंगे ही खत्म हो गई हैं। अरे क्या हो गया? तभी वहां स्नेहा आ जाती है। क्या सास की फिर कोई बात है? अब तो रहने दे रीटा। सास की नहीं पति की है। पर चल छोड़, तुम लोगों को तो लगता है ना कि मैं ऐसे ही बोलती रहती हूँ। तभी एक नया लड़का जिसने अभी अभी ऑफिस ज्वाइन किया था वो रीटा के पास आता है। क्या बात है रीटा, हम लोगों से शेयर कर सकती हो? अरे भाई, हम भी फैमिली से कम थोड़ी ना है। ऑफिस में कितना समय हम साथ में रहते हैं। रीटा भी, जो कि सिर्फ पति की बुराई कर लोगों से सिंपैथी लेना चाहती थी। क्या बोलूं, मेरे पति तो सिर्फ मेरे पैसे से प्यार करते हैं। स्नेहा, जो कि पहले से ही रीटा को समझती थी। कौन से पैसे? तेरे पास पैसे कहाँ से आ गए? अरे यही जो मैं कमाती हूँ। कहते हैं सारे पैसे मुझे दिया कर, नहीं देती हूँ तो मारते भी है। अभी कल ही की बात है। अब क्या था, रीटा को एक नया टॉपिक मिल गया, पति। वाह क्या बात है, पति की थोड़ी सी बुराई और देखो कैसे लोगों का जमावड़ा मेरे आसपास लगा रहता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि लोग उसके पास क्यों आते हैं। अरे पति से परेशान हो तो हमें बताओ, हम बात करते हैं। और तुम्हारे जैसी बीवी हमारी हो ना तो भाई। लड़कियां तो रीटा को समझ चुकी थी, लेकिन लड़के वो अपने ही तरीके से रीटा से मजे लिए करते थे। एक दिन, यार क्या पता रीटा सच में परेशान हो। मुझे भी लग रहा है यार, सास तक तो हर कोई परेशान हो ही जाता है, लेकिन पति। अरे इसका पति तो कितना मानता था ना इसको। हाँ, लेकिन यह आदमी की जात ना कब मानना बंद कर दे पता ही नहीं चलता। दोनों सहेलियों को अब रीटा पर रहम आ जाता है। वहीं घर पर, रीटा ये फोटो देखो कैसी लग रही है। हम दोनों कैसे मेड फॉर ईच अदर लग रहे हैं ना। रुको, इसे मैं हमारे सारे सोशल मीडिया में डालता हूँ, मजा आ जाएगा। लोग देखते रह जाएंगे और अच्छी अच्छी बातें भी लिख दूंगा, ठीक है ना? पति के मुंह से इतनी प्यारी बात सुनकर तो हर बीवी खुश हो जाए, लेकिन रीटा अब, अरे नहीं नहीं नहीं, प्लीज नहीं। नहीं मतलब क्यों नहीं? अरे वो मेरी दोस्त है ना, पारुल और स्नेहा। कौन, वो ऑफिस वाली? क्या हो गया? बस रीटा के अंदर का जो टैलेंट था ना लोगों की बुराई करने वाला, वो जाग जाता है। अरे वो कुछ नहीं, बस वो क्या है ना, जलती है दोनों मुझसे। रहा नहीं जाता मेरी खुशी देखकर। याद है वो 4 महीने पहले मैंने अपनी और तुम्हारी फोटो लगाई थी, जल कुकड़ गई थी दोनों। अरे तो जलने दो ना, क्या हो गया? बीवी हो तुम मेरी, जमाने को तो पता चले कि मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे। और हाँ, ये ना नौकरी वोकरी छोड़ दो। देखो कैसी शक्ल बन गई है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। बीवी को तो पता था कि वो पूरे जमाने से क्या बोल रही थी, पीठ पीछे क्या बात कर रही थी पति के बारे में। और अगर सोशल मीडिया में ये आ गया तो अगले दिन, हे भगवान, न जाने क्यों चक्कर आ रहा है। अरे रहने दो ना, क्यों कर रही हो ये 2 टके की नौकरी? खुद को क्यों गला रही हो रीटा तुम? हाँ बहू, रहने देना, आज ऑफिस ना जा, घर पर ही आराम कर ले। ना माँ जी, आज तो जाना जरूरी है, सैलरी का वक्त है और काम भी बहुत है। क्यों करना है काम? घर पर रहो ना, क्या जरूरत है नौकरी की, मैं कर तो रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, घर के अंदर तो मैं पागल हो जाऊंगी। ना बाबा ना। बहू ऑफिस चली जाती है और वहां जाकर,
हे भगवान, न जाने क्या हो गया है, चक्कर पर चक्कर आ रहे हैं। अरे तो घर पर रह जाती ना, क्यों आ गई? ले लेती छुट्टी। हाँ यार, ले लेती ना ऑफ आज का, क्या होता, एक दिन की ही पैसे तो कटते ना। अरे नहीं यार, पति को बोला तो बोलने लगे पैसे कट जाएंगे तो घर कैसे चलेगा। सास भी मुंह बना रही थी कि ऑफिस क्यों नहीं जा रही, वरना मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था ऑफिस आने का आज। सभी को रीटा पर दया आती है कि कैसे बेचारे पर काम का प्रेशर उसके ससुराल वाले पैसे के लिए दे रहे हैं। लेकिन ये क्या, काम करते करते रीटा को चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। अरे इसके पति को फोन करो, देखो क्या हो गया। अरे वो क्या करेगा, उसी जल्लाद ने तो इसे ऑफिस भेजा है, जबकि इसकी तबीयत खराब हो रही थी। फिर भी पति को फोन किया जाता है और पति आ जाता है। क्या हो गया मेरी रीटा को? शुरू हो गया नाटक इसका। मैंने कहा था मत जाओ ऑफिस, मैं इसका रिजाइन दे रहा हूँ। कहाँ है HR? रीटा अब यहाँ काम नहीं करेगी। सभी पति की इस बात से हैरान हो जाते हैं। ये क्या हो गया, रीटा तो कुछ और कहती थी। मेरी बीवी को परेशान कर रखा है, वो बेचारी कितना काम करती है। मेरी तो माँ भी नहीं चाहती कि बहू ऑफिस में काम करे। खैर, आज से मेरी बीवी से मिलना हो तो इज्जत से घर आ जाना। नमस्ते बोलकर पति रीटा को लेकर चला जाता है। पीछे से ऑफिस वाले सोचते रह जाते हैं कि भाई, पीठ पीछे बात करने की भी हद होती है। सीतापुर गांव में रहती थी एक चुड़ैल, लेकिन इस बात से गांव के लोग अनजान थे। जब तक पूरे गांव की एक एक औरत के गहने मेरे पास नहीं आ जाते, मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे लोगों को गायब भी क्यों ना करना पड़े। दूसरी तरफ गांव की औरतें बात कर रही थी। अरे सुन रही हो, ये देखो, मैंने कल ही नया हार बनवाया है सोने का, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा है ना, पहले तुम पहनो, फिर शादी में अपनी होने वाली बहू को दे देना। और क्या, सोने चांदी का यही तो फायदा है, जितना पुराना उतना महंगा। लेकिन एक एक पैसा बचाकर ये लेना सच में बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तभी वहां पहली का पति आ जाता है। गांव में एक औरत के घर के सोने के सारे गहने चोरी हो गए। लोग बातें बना रहे कि गांव में कोई चोर घुस आया है जो घर की कोई चीज को हाथ नहीं लगाता, पर सिर्फ सोने के गहनों को ही चुराता है। अब तुम ना अपने ये गहने संभाल कर रखना। हे भगवान, ये क्या बोल रहे हैं? ये तो वही बात हो गई कि गांव बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए। दूसरी तरफ गांव के ही एक घर में रंजना रहती थी। उसके पति का गांव में चाउमीन का ठेला था। एक दिन उसके घर में एक औरत आती है। अरे रंजना, तू गांव में नहीं है तो सोचा तुम्हें बता दूं। गांव में बात चल रही है कि गांव में एक चोर घुस आया है जो घरों के सोने के गहने चुरा लेता है। अरे मैं तो सिर्फ ये कान की छोटी सी बाली ही सोने की पहनती हूँ, बाकी गहने तो मैंने गांव के बैंक में लाकर रखे हैं। ये क्या होता है? ना बाबा ना, हमारे गांव की औरतें तो गहने अपने पास ही रखती है। जब कहीं जाना हो तो बस अलमारी से गहने निकालो और पहन लो। दूसरी तरफ एक औरत हाथ में टोटके वाली छोटी सी गुड़िया लेकर घर में चली आती है। अरे कोई है? घर की औरत है क्या? क्या है ये गुड़िया? ये कोई ऐसी वैसी गुड़िया नहीं है, ये जादुई गुड़िया है। इसको घर की अलमारी में रखना। अगर तुम्हारे घर पर किसी की बुरी नजर होगी तो रात भर में ये पतली सी गुड़िया मोटी हो जाएगी। मैं कल आकर ये गुड़िया ले जाऊंगी और तुम्हारे घर की सारी बुरी नजर छूट जाएगी, समझी? अरे वाह, ये तो बहुत कमाल की गुड़िया है, दे दो। कितने की है एक? अरे नहीं नहीं नहीं, ये फ्री की है। मेरा काम इस पूरे गांव को बुरी नजर से दूर रखने का है। हाँ। भली औरत उसके हाथ से वो गुड़िया लेकर अलमारी में रख देती है।
लेकिन अगली सुबह जब वो उस गुड़िया को देखती है तो पतली सी गुड़िया मोटी हो चुकी होती है। हे भगवान, ये क्या? किसने मेरे घर को बुरी नजर से बांध रखा था? तभी वो गुड़िया वाली भी आ जाती है। मैंने कहा था ना, घर पर बहुत ज्यादा बुरी नजर है। लाओ, ये गुड़िया मुझे दे दो। औरत वो गुड़िया उठाकर उसे दे देती है। गुड़िया हाथ में आते ही वो औरत उसे लेकर सीधे गांव के बाहर की खाली हवेली में चली जाती है और साधारण औरत से चुड़ैल बन जाती है। अरे पगली, गाँव वाली इस गुड़िया के पेट में तेरे घर के सारे गहने हैं। इतना बोलकर वो गुड़िया को फाड़ देती है और सारे गहने निकाल लेती है। वहीं दूसरी तरफ, हे भगवान, मेरे घर के सारे गहने चोरी हो गए। उस औरत के घर के आसपास लोगों का जमावड़ा हो जाता है और लोग बातें करने लगते हैं। लो जी, ये भी घर गया। पता नहीं कौन चोर है जो इतनी होशियारी से गहने चुरा लेता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन है। लोग तो घर से कहीं जाते भी नहीं है, न ताला लगे न घर खाली हो, फिर भी रातों रात गहने चोरी हो जाते हैं। अरे हम तो कहते हैं लोगों को बारी बारी चौकीदारी करनी चाहिए। चोर को तो पूरे गांव वाले मिलकर पकड़ ही लेंगे। लोग बारी बारी घरों की चौकीदारी भी करते हैं, लेकिन चोरी होने का सिलसिला रुकता ही नहीं। फिर एक दिन रंजना के पड़ोस से भी रोने की आवाज आती है। अरे, आज ही घर की बुरी नजर उतरी और आज ही सारे गहने भी चोरी हो गए। कैसी बुरी नजर? क्या हुआ था? तभी वहां उस औरत का पति भी आ जाता है जिसके घर में गहनों की चोरी हुई थी। हाँ, मेरी बीवी ने भी किसी गुड़िया को घर में बुरी नजर उतारने के लिए रखा था, लेकिन अगले दिन गहने चोरी हो गए। अब रंजना को कुछ कुछ बात समझ में आ जाती है। वो गांव वालों से कहती है, देखिए, अब आप लोग चिंता ना करें, जल्द ही चोर पकड़ा जाएगा। उस नजर उतारने वाली गुड़िया को आज मेरे घर कोई भेज देना। फिर क्या था, चुड़ैल को लोग रंजना के घर भेजते हैं। पहली बार देखा है कोई खुद लुटने को तैयार बैठा है। तो तू है जिसे घर की बुरी नजर उतारनी है? ये ले गुड़िया, ये सुबह तक मोटी हो गई तो समझो तुमको और तुम्हारे घर वालों को नजर लगी है। हाँ हाँ, मैंने काफी सुना है। तुम ये गुड़िया मेरे घर छोड़ देना। अरे क्यों नहीं, कल सुबह आऊंगी जब गुड़िया तुम्हारे घर की सारी बुरी नजर लेकर मोटी हो जाएगी, ठीक है? अब क्या था, रात को रंजना ने पूरी नजर गुड़िया पर रखी। वो अपने पति और गांव के कुछ लोगों को घर की खिड़की से घर के अंदर नजर रखने को कह देती है और फिर जो नजारा सब देखते हैं वो हैरान करने वाला होता है। गुड़िया धीरे से अलमारी खोलकर बाहर आती है। अलमारी के सारे गहने लेकर घर में जहां जहां गहने होते हैं वो लेकर अपने मुंह से खा जाती है। वो जितने गहने खाती उतनी ही मोटी हो जाती और फिर अलमारी में बंद हो जाती है। गांव वाले डर के मारे वहीं बेहोश हो जाते हैं। लेकिन सुबह जब वो औरत गुड़िया लेने आती है, रंजना उसका सामना करती है। ये देखो, गुड़िया कितनी मोटी हो गई है। लगता है मेरे घर में बहुत लोगों की नजर लगी है। लाला, ये गुड़िया मुझे दे दे। अरे बहुत कीमती गुड़िया है ये। तेरे घर की सारी बुरी नजर मैं गांव के बाहर वाली हवेली में फेंक आती हूँ। शाम को फिर लोगों के घर इसे लेकर जाना है ना। इसमें तो मेरी जान बसती है, जान। रंजना गुड़िया को चुड़ैल की तरफ बढ़ा देती है, लेकिन फिर वापस ले लेती है और गुड़िया के हाथ मोड़ देती है। जैसे ही गुड़िया के हाथ मोड़ती है, चुड़ैल का हाथ भी मुड़ जाता है। अच्छा, तो ये वो गुड़िया है जिसमें तुम्हारी जान बसती है। अब सुन चुड़ैल, तेरी सारी हकीकत सबके सामने आ गई है। या तो गांव वालों के गहने लौटा दे, नहीं तो मैं इस गुड़िया की गर्दन मोड़ दूंगी। चुड़ैल डर जाती है। अरे नहीं नहीं, मेरी गुड़िया दे दो, मैं सबके गहने वापस कर दूंगी। ठीक है, अब भी जा और सबके सारे गहने वापस कर। चल निकल यहां से। चुड़ैल सबके गहने लौटाकर रंजना के पास आती है। ला दे मेरी गुड़िया रंजना, इसके अंदर के गहने निकाल ले, लेकिन गुड़िया वापस दे दे। लेकिन रंजना जानती थी कि जैसे ही गुड़िया चुड़ैल को देगी उसकी शक्ति वापस आ जाएगी। चुड़ैल, तू तो चुड़ैल ही रहेगी, ये मैं जानती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं गांव छोड़कर चली जाऊंगी, किसी को परेशान नहीं करूंगी, वादा करती हूँ मैं।
लेकिन रंजना उसकी एक बात नहीं सुनती और गुड़िया का सर उसके शरीर से अलग कर देती है। चुड़ैल सर अलग होते ही गायब हो जाती है। गांव वाले रंजना के साहस और बुद्धि की खूब प्रशंसा करते हैं।